अब भाई ड्रॉप आउट कर ही लिया तो फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पूछ ही क्यों रहे हो? ये ड्रॉप आउट करने से पहले पूछना था ना। अब खाई में कूद गए। I am 13 years old and I am अरे currently in बाबा 10th class. अरे 13 ईयर में तो 10 तक भी कैसे पहुंच गए भाई? स्टार्टअप को हाँ। छोड़ो, ऐसे क्या कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और कुछ महीनों पहले हमने एक स्टार्टअप ज्ञान पे लाइव पिचिंग सेशन कंडक्ट किया था आईआईटी बॉम्बे के कोलैबोरेशन के साथ। क्या आपको याद है? मतलब उस सेशन को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला कि हम उसका एक सेकेंड एपिसोड लेके आए हैं। और जैसा कि हमारा गोल होता है कि यार इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में एंटरप्रेन्योर हो, उसकी एज कुछ भी हो और चाहे उसको इंग्लिश आती हो या नहीं हो, बट उसको एक मौका मिलना चाहिए अपना आइडिया या स्टार्टअप को पिच करने का, उसके बारे में कोई डाउट हो, कुछ फीडबैक लेना हो वो लेने का। और इस बार हमारे गेस्ट थे धर्मवीर सिंह चौहान, जो कि को फाउंडर है हॉस्टल के। काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इस बार भी आया है। बट क्या आप गेस कर सकते हैं कि यार इस वाले सेशन में सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर की एज कितनी है? मतलब आगे आप वीडियो देखना, एज जान के आप भी चौंक जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हेयर ग्लिच, अरे हेयर ग्लिच इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ग्रीन स्क्रीन है ब्रो। ऑफ करो ना, सबको लग रहा है तुम पैसे वाले हो, जबरदस्त घर लगाया हुआ है, ऑफ करो तो फिर सच्चाई समझ में। हाँ, और भाई तब तक लाइक वाइक कर दो। फरहान, आपकी एज कितनी है? सर 17। अरे वाह, अभी तक 12th भी नहीं हुई है यार। ठीक है फरहान, ठीक है। आई थिंक ये बात तो जो भी लोग स्ट्रीम में देख रहे हैं वो समझने की बात ये है कि फरहान एक 17 ईयर्स ओल्ड है, छपरा में है, ठीक है। वहां से ये खुद से सारी चीजें सीख के, मतलब ही इज नॉट इवन, अभी तक उन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं करा। आई थिंक सिर्फ इस बात के लिए एक फरहान ओपी तो बनता ही बनता है। अभिषेक पाटिल का क्वेश्चन, व्हाट लेवल स्टैंडर्ड एजुकेशन मैटर? आई हैव ड्रॉप्ड आउट एंड वांट टू। अब भाई ड्रॉप आउट कर ही लिया तो फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पूछ ही क्यों रहे हो? ये ड्रॉप आउट करने से पहले पूछना था ना। अब खाई में कूद गए। अब तो यही अब अश्योरेंस चाहिए, अब अश्योरेंस चाहिए कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, तो अश्योरेंस दे देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक चीज बताऊंगा मैं, जैसे कोई भी डिसीजन होता है ना, लाइफ का कोई भी डिसीजन होता है, तो लाइफ के डिसीजन को लेने से पहले जितना सोच सकते हो उतना सोच लो, जिससे बात कर सकते हो उतनी बात कर लो, ताकि डिसीजन लेने के बाद में कभी वापस डाउट नहीं आना चाहिए। ये जो तुम्हारा डाउट आया ना, ये वापस कभी डाउट नहीं आना चाहिए कि यार कि पहले कुछ और कर लेता। तो ये सिग्नल से कैसे डिफरेंट है या वो और जो भी है एप्स? ठीक है, मेरे को बस 30 सेकेंड चाहिए इसको समझाने के लिए। अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के अंदर हमें भी पता है कि प्राइवेसी आज के टाइम नहीं रही है, लेकिन व्हाट्सएप आपको फीचर्स प्रोवाइड कराता है। अगर हम बात करें सिग्नल की, सिग्नल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ वो आपको प्राइवेसी प्रोटेक्ट करता है। बट हाउ चैटबुक डिफरेंस फ्रॉम द सिग्नल एंड अदर बिग प्लेयर्स? तो चैटबुक इस टाइम पे 256 बाइट का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज कर रहा है। बट फंडिंग के बाद हम इसमें यूज करने वाले डिसेंट्रलाइजेशन, पीयर टू पीयर। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि आप किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं विदाउट सर्वर। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में आप मैसेज सेंड करते हैं तो आपका मैसेज पहले सर्वर पे रिफ्लेक्ट होता है एंड देन वो आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसके पास जाता है। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन में अगर आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं तो वो डायरेक्टली मेरे पास आएगा। देयर इज नो सर्वर, देयर इज नो थर्ड पार्टी। आपका एक ही फीचर अच्छा है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अच्छा है। व्हाट्सएप के फाउंडर्स भी इसीलिए व्हाट्सएप बनाया था। दे वर वेरी क्रेजी कि एंड टू एंड रखना है, फिर वो बिक गए, ठीक है। उसका फाउंडर खुद बोलता है यार फेसबुक को बिक गए, हम लोग क्या करें, ठीक है। फेसबुक ने हमें दे दिया 1.5 लाख करोड़, हमने अपना ईमान धर्म बेच दिया, ठीक है। तो उन्होंने अपना बेच दिया है, तो आपके पास में मौका है, ठीक है। आप अपना ऐप के अंदर आगे ले जाओ। जितेश, आप भी ड्रॉप आउट हो गए? आपने बोला था क्या कि आप ड्रॉप आउट हो? हाँ, सेकंड ईयर के बाद। सेकंड ईयर, ठीक है ब्रो। तो अपने पास में तो वैसे भी कोई स्कोप नहीं है, इस बिजनेस के अंदर आगे लगे रहते हैं, ठीक है। और लोगों तक इसको ले जाते हैं और ज्यादा डाउनलोड तक पहुंचते हैं और आगे तक पहुंचते हैं। देखते हैं फिर आगे क्या चलता है। लंबी रेस लंबी चलेगी, नो डाउट सर, लंबी रेस वैसे भी मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, आई हैव आल्सो सेलेक्टेड लाइक शार्क टैंक का फर्स्ट जो राउंड था वो मैंने भी क्लियर अभी कर लिया है, जो सोनी लिस्ट पे आने वाला है। सस्ते शार्क टैंक से डायरेक्ट असली शार्क टैंक, इंडिया वाला जो आने वाला है शार्क टैंक। बाकी सबको एक्चुअल में सबको पैसे बनाने हैं, ठीक है। इन्वेस्टर को ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे बांटने हैं, उसको पैसे बनाने हैं, ठीक है। तो वो आपको 10 लाख दे रहा है तो वो ये सोच के दे रहा है कि कल मुझे कैसे 1 करोड़ मिलेंगे या 1000 करोड़ कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास में ये क्या कहानी है यार कि इन्वेस्टर जो भी आ रहा है उसको मैं क्या कहानी बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस बड़ा कैसे होगा, कितनी जल्दी कितना बड़ा होगा। अगर आपको कुछ और नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है इन्वेस्टर मेरे पास नहीं आता, आपको इन 2 चीजों का सवाल का जवाब आना चाहिए। कितना जल्दी मेरा बिजनेस बड़ा होगा और कितना ज्यादा बड़ा होगा। इन दोनों का अगर आंसर किसी के पास में है या उस कहानी में लोग विश्वास करने को रेडी है, एक कहानी की तरह, ठीक है, तो आपका आगे चल सकता है। बट एनीवेज उसके अंदर ये सब तो स्टार्टिंग में ही है। Myself Naishal Shamrao. I am from Bhopal. I am 13 years old and I am currently in 10th class.
अरे 13 ईयर में तो 10 तक भी कैसे पहुंच गए भाई, स्टार्टअप को हाँ। छोड़ो, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ वो, 16 में मेरे पहुंचते से- 10th। वो 2 क्लास का एग्जाम मैंने एक संग दे दिए थे तो हो गया था। नहीं बट इतनी Prodigy जल्दी करके बता रहे हैं। पहुंचोगे कहाँ? जाओगे कहाँ Prodigy। इतनी जल्दी सब करके? 16 में 12th हो जाएगी। प्रोडिजी यार बेस्ट है ब्रो, बेस्ट है। चलो क्या हाँ। कर रहे हो अभी स्टार्टअप में, क्या कर रहे हो? सो बेसिकली मेरे स्टार्टअप का नाम लिम्ना गो है और हम लोग एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। न्यूट्रिशन में बेसिकली 3 सेगमेंट होते हैं, विटामिन, प्रोटीन एंड प्रोबायोटिक्स। और जो अभी इनएफिशिएंसीज हैं जो करंट सेगमेंट में है वो 3 हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है। फर्स्ट, कॉस्ट, यूजेबिलिटी बाय एवरीवन एंड यूसेज। जो इंडिया में बिकते हैं ओवर 70% सप्लीमेंट्स वो फेक होते हैं, जो रेस्ट 30% है वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकता। 70% ही fake। बाप रे बाप। हाँ, इसका 2017 में सर्वे निकल चुका है एंड 2019 में निकल चुका है एसोचैम का। एंड ठीक है। यूजेबिलिटी में जो हम लोग का करंट डोमिनेंस है वो उन लोगों के लिए जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं। और जो भी करंट इंडियन मार्केट है उसका जो सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल का जो सेगमेंट है वो ओवर 5 बिलियन का है। हेल्दी फूड दैट इज वीगन एंड ऑर्गेनिक फूड दैट इज ऑफ 3.8 बिलियन। एंड 2019 में रेड स्टीयर का सर्वे निकला था, उसके हिसाब से ओवर 90 मिलियन इंडियंस आर गेटिंग प्रिवेंटिव रादर देन रिएक्टिव माइंडसेट। सो वो लोग अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दे आर गेटिंग बेटर न्यूट्रिशन, बेटर हेल्थ एक्टिविटीज़। सो वाइल लिम्ना गो हम लोग 3 मेन सेम एफिशिएंसीज पे फोकस करते हैं। सुपर फूड फॉर एवरीवन, अफोर्डेबल विथ नो टेस्ट। जो हम लोग का प्रोडक्ट है उसका कोई पंजेंट या स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, तो इसको आप किसी भी चीज़ को सुपर फूड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी हैव यूज इट इन ब्रेड्स, करीज एंड मल्टीपल डेजर्ट्स ऑल्सो। हम लोग के जो मार्केट आइडेंटिफाई हैं वो 3 हैं, एफएमसीजी सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डायरेक्ट टू कस्टमर। तो हम लोग का जो बेस्ट पॉइंट है वो इनोवेशन, सेफ्टी एंड कॉस्ट है। इनोवेशन हम लोग के जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो लोग उसको एक्सट्रैक्ट करती हैं प्रोटीन को, दे यूज पी एंड सोय, बट वी डोंट यूज दैट। वी हैव अ यूनिक प्लांट दैट इज लिम्ना माइनर। इट इज बीइंग यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन इन बर्मा, थाईलैंड, बट वी आर ग्रोइंग इट इन इंडिया। सो हम लोग सेफ्टी इसको फोकस करते हैं कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स होते हैं उन लोग को हम लोग पूरा वेरीफाई करते हैं। बेसिक इक्विपमेंट हम प्रोवाइड करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड हो, और इसका उन लोग का इंस्ट्रक्शन होता है रेगुलर बेसिस पे। कॉस्ट क्या रहेगा, हम लोग एसेट लाइट मॉडल बना रहे हैं, तो बेसिक फर्स्ट लेवल जो रहेगी एक्टिविटी हम लोग करेंगे, बाकी सब हम आउटसोर्स कर रहे हैं। पैकेजिंग टू ग्राइंडिंग सब उन लोग का रहेगा आउटसोर्स्ड। We have to acknowledge that that was one of the very well designed. First of all, लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कैसे होता है, डेक कैसे होता है। तो ये जैसे निराश ने करा है, ठीक है, आपको नहीं हो रहा है डिजाइन, आप कैनवा को यूज करो, कैनवा के अंदर आप कर सकते हो। तो निराश ने बहुत अच्छे से अपना जो भी और जो फ्लो भी था, ठीक है, व्हाटएवर वाज देयर। हालांकि मुझे एक चीज लास्ट में, अब मैं डाउट्स में आता हूँ, बट एक्नॉलेजिंग दैट वाज द बेस्ट पिच फ्रॉम अ पिच पर्सपेक्टिव that has been done till now, and there was no, मतलब बीच में पूछने का भी मन नहीं कर रहा था। very well done। कुछ दिखाने को दिखा सकता है, दिखा मुझे, दिखा कैमरे में, दिखा लेमन को कैसा दिखता है, दिखा। अभी उसकी पैकेजिंग लोग चेंज कर रहे हैं, ये करंट पैकेजिंग है। हाँ, तो ये कैसा है, इसको खोल, इसको क्या पाउडर है इसके अंदर जो कहीं भी डलेगा, कैसे डलेगा मतलब? अभी मैं आपको एक सेकंड से ला के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? हाँ, ला ले आ 1 सेकंड में लेके आ जा, ठीक है। पिच डेक देखा था, काफी मस्त लगा था, तो मैं लकी बुलाते हैं, आ गए भाई 1 सेकंड में ही आ गए सही में। हाँ करेंटली सर इसमें है ये जो आपको ग्रीन टाइप दिख रहा है। हाँ, वे प्रोटीन टाइप्स है, पाउडर टाइप्स है। हाँ, पाउडर टाइप है, बट आप किसी में ऐड कर सकते हो। इसमें हम लोगों ने जो वेबसाइट है मेरी lemnago.com, उस पे ऐड करी रेसिपीज काफी सारी। काफी यंग लग रहा है। अरे तुम्हारी एज बताओ यार तुम। So sir, I am currently 15 years old. ये देखो, ये 18 तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं लोग। जरूरत ही नहीं है, क्यों आना है 18, जरूरत नहीं है, बहुत आई लव इट, करो स्टार्टअप करो, बहुत बढ़िया। Thanks a lot, sir. So currently I'm in 10th standard and I'm currently living in Delhi. बताओ, इतना टाइम लगता है 10th में आने में? तुमने देखा नहीं, वो तो 13 साल में पहुंच गया 10th में। जस्ट जोकिंग। हाँ, बताओ ब्रो। So sir, मेरा जो अभी स्टार्टअप है गेमर गेज स्टूडियो, सो ये गेम डेवलपमेंट स्टूडियो है। सो मैं जब 12 साल का था तब से मैं प्रोग्रामिंग एंड ऑल इन दिस पे था, गेम डेवलपमेंट के अंदर। सो लाइक 12 से लेकर, मतलब मेन जब 13 ईयर का हो गया था उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा फोकस स्टार्ट हुआ। एंड जो इनिशियल ग्रोथ एंड इनिशियल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हुई वो हुआ था जब से कोविड एंड लॉकडाउन आया, बिकॉज घर पे बैठकर पूरे दिन भर यही चल रहा था। सो करेंटली लाइक वी आर अ गेम डेवलपमेंट स्टूडियो। सो हमारी एक छोटी सी टीम भी है, एंड हम लोग करेंटली वर्क कर रहे हैं पब्लिशर्स के साथ, जो बड़े बड़े मोबाइल गेमिंग आउट ऑफ इंडिया के पब्लिशर्स हैं। सो हम उनके साथ हाइपर कैजुअल गेम सेक्टर में वर्क कर रहे हैं।
So this is one, and one we are working on our dream game, which is known as the Demons of Truth game. So currently we are happy to announce that yeah, we are in a profitable stage also. तो 1 मिनट में तेरा जो ड्रीम गेम है जिसके लिए तू ये मेहनत कर रहा है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तूने अभी तक बताया नहीं है खुल के, तो वो 1 मिनट में बता, ऐसा क्या भयानक गेम तू इमेजिन कर रहा है जिसके लिए तू इतनी ग्राइंड कर रहा है कि दूसरी चीजें कर रहा है, सब कर रहा है कि यार इवेंचुअली वो गेम बनाना है, तो क्या है तेरा सपना? So ये अभी हमारा गेम है, अभी हम लोगों ने इसका विश लिस्ट करने के लिए हम लोगों ने इसको अभी स्टीम पे डाला है. सो इट्स अ पीसी गेम जिस पे अभी के लिए जो फर्स्ट हम रिलीज करने वाले हैं वो पीसी के लिए करने वाले हैं. सो जो डीमंस ऑफ ट्रूथ है वो एक एक्शन एडवेंचर गेम है जो हम लोग ओपन वर्ल्ड फील के साथ ला रहे हैं. एंड ये हमारा एंशिएंट टाइम के ऊपर है, जो पूरा का पूरा इंडियन के ऊपर बेस है. जो भी लाइक इसके अंदर गॉड एंड गॉडेसेस हैं और भी जो भी पावर्स हो गई, वो बहुत हद तक इंडियन की रियल स्टोरीज जो एंशिएंट टाइम में था उस पे कर रहे हैं. ये ग्राफिक्स जो है ये अभी ओल्ड वाले हैं, नए वाले इससे भी अच्छे हैं. But just continue on your dream, because the thing to understand is for everyone कि यार जब तक अपन कॉलेज तक नहीं पहुंचते हैं या कॉलेज से निकलते नहीं है तब तक अपने पास में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा नहीं है. मतलब आप क्या ट्रेड कर रहे हो, ठीक है यार बाकी बच्चे शायद से मोबाइल पे गेम खेल रहे होंगे जिस टाइम पे तुम कोड कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है बाकी बच्चे मतलब कि फुटबॉल खेल रहे होंगे जो आप यहाँ पे कर रहे हो, तो इट इज अ फेयर इनफ ट्रेड ऑफ, ठीक है. एंड द सेम थिंग विल हैपन इन कॉलेज. आप जब कॉलेज में आओगे तो लोग बोलेंगे फेस्ट में चलते हैं, लोग बोलेंगे पार्टी करते हैं, और तुम्हें बस उसी की जगह पे करना है. जॉब के बाद में ये होता है कॉलेज के बाद में कि आप एक जॉब में पैसे कमा सकते हो, ठीक है, जिसकी जगह आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपका वो रिस्क अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाता है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप जितना हो सकता है इसको बैलेंस में आगे पुश करता रहे कुशल, ठीक है. और अभी तो वैसे फैमिली के साइड से तो थोड़ा सा सही है क्योंकि वो लोग जब से रेवेन्यू एंड ऑल दिस चल रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, सो दे आर मोर इनटू द सपोर्टिंग. बस इतना कह रहे हैं कि भाई 10वीं में पास हो जाइए बस, और कुछ नहीं चाहिए. नहीं अच्छे नंबर लाइयो, अच्छे नंबर से पास हुई हो, ठीक है. एंड वो होता ही है सब बाकी भी स्टार्टअप्स को मैं ही बोलूंगा, आप अगर $500 भी हैं, भले ही भाई 35,000 रुपए भी हैं महीने के, अगर वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं अब एक तरीके से चीजें सेट होने के बाद में, तो हर एक की फैमिली बोलेगी कि यार अच्छा है इसमें आगे कंटिन्यू करो, ठीक है. तो वही है ट्रस्ट. अपन बाहर जो कह रहे हैं इन्वेस्टर को कैसे ट्रस्ट आएगा, पहले ही वो अंदर भी ट्रस्ट है, खुद में भी है, फैमिली में भी है, ठीक है. सो लव इट कुशल, ठीक है. एंड विश यू ऑल लक यार. Okay, so Neresh with Lemonaga was first for the day, and I can't believe it. मतलब कि in this competition, a 13-year-old is our the first in the Sasta Shark Tank, and very closed. Jitesh, just by 1 point, Chatbuck with Jitesh is second, and for the third place we have Shivam from MatchBuddy and Kushal from GamerGauge. और भी हम ऐसे स्टार्टअप पिचिंग के अलावा भी और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे. आप भी अपने आइडियाज़ शेयर करो और मिलते हैं फिर. थैंक यू. चलो ओके चलो ओके बाय 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 बाय. तो दोस्तों ये तो हाइलाइट्स वीडियो था. जो ओरिजिनल लाइव स्ट्रीम था वो तो 2.5 आवर्स से भी ज़्यादा लंबा था, पर इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि यार किस ज़बरदस्त लेवल का एंटरप्रेन्योर था हमारे कम्युनिटी में. और आप में से काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि यार हम कैसे इस सेशन में पार्ट ले सकते हैं. तो बेसिकली हम अपने जो सेशंस हैं वो यूट्यूब वीडियोस में अनाउंस करते हैं, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम गूगल फॉर्म का लिंक देते हैं जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स भर सकते हो. वहाँ पे हम कुछ लकी लोगों को चूज़ करते हैं जो कि लाइव पिच करते हैं. इसके अलावा लाइव पिचिंग के टाइम भी हम कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ को अलाउ करते हैं. और जो स्टार्टअप ज्ञान का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसका लिंक भी अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वहाँ पे अगर आप जाओगे वहाँ पे हम रेगुलर पिचिंग सेशन करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, और वहाँ पे भी कुछ लकी लोगों को फिर लाइव पिच करने का मौका मिलता है. तो स्टार्टअप ज्ञान का डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, वो तो ज्वाइन कर ही लो. और जो मेन चीज़ है वो ये है कि यार इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी है ना वो नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रहा है. मतलब इतने यंग बच्चे, अभी 10th 12th कंप्लीट नहीं हुई है, वो सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में सोच नहीं रहे हैं बल्कि एक्चुअली काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इवन चला रहे हैं. कोई यूएस मार्केट में बेच रहा है, कोई इंडियन मार्केट को डिसरप्ट करने की सोच रहा है. तो बेसिकली सबके बहुत बड़े बड़े विजन है और मिशन है, पर वो काम करने से डर नहीं रहे हैं. और अब तो लग रहा है कि यार इंडिया में स्टार्टअप रेवोल्यूशन तो आ गया है, बट धीरे धीरे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी काफ़ी फैल रहा है स्टार्टअप्स. होपफुली आगे जाके स्टार्टअप्स के फील्ड में इंडिया मार्केट लीडर बनेगा. तो ऐसे ही हम रेगुलर सेशंस और कंडक्ट करते रहेंगे. पर अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को पक्का से लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको भी थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है उनके साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना. चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे. तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ. धन्यवाद.